भी स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं और उस्मान नाथानी साहब, अयाज बंदूकरा, परवेज लाला साहब से गुजारिश है सर आप भी स्टेज पे तशरीफ ले आए प्लीज। जनाब मोहम्मद अली बावानी साहब से और हमारी मैनेजिंग कमेटी की टीम से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ ले आए। जनाब आसिफ भोजानी साहब, अनीस भट्टी, खुरम जिमरी, मुस्तफ़ा और फरहान ज़करिया भी तशरीफ ले आए। प्रोग्राम माशाल्लाह शाम को 5 बजे सॉफ्ट ओपनिंग के तौर पे शुरू हो गया था और अब बाकायदा इफ्तिताह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सईद सईदी और आप देख रहे हैं AP 92 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं ओपलेटा मेमन एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किदा ईद फैमिली फेस्टिवल में। यहाँ पर फैमिलीज़ बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाई हुई हैं जो कि ओपलेटा जमात से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्होंने दीगर जमातों को भी दावत दी है, उनके अहबाब भी इनकी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं और इस वक्त मुख्तलिफ़ तकारीब चल रही हैं और हम भी यहाँ पहुँचे हैं ताकि हम आपको इस ईद फैमिली फेस्टिवल का अहवाल दें, मेहमानों के इंटरव्यूज़ दिखाएंगे और यहाँ इनकी एक्टिविटी दिखाएंगे। बहुत सारे स्टॉल्स भी लगाए हैं, बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और खाने पीने के भी स्टॉल्स लगाए गए हैं और म्यूज़िकल शोज़ हो रहे हैं। मुख्तलिफ इन्होंने एक्टिविटीज़ का एहतमाम स्टेज पर किया है। मज़ीद आपको इस पूरी वीडियो में इंशाल्लाह दिखाते हैं। आज के इस ओपलेटा ईद मिलन फेस्टिवल में माशाल्लाह इनके रुए रुआं सदर ओपलेटा मेमन एसोसिएशन मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद मसूद पारिक साहब, मैं अपने चैनल की जानिब से भी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह एक बार फिर आप लोगों ने फैमिलीज़ को जमा किया, फैमिलीज़ इंजॉय कर रही हैं, बहुत अच्छे से प्रोग्राम रखे हैं। क्या कहेंगे आज की मुनासबत से अपने नाज़रीन को ईद के इस फेस्टिवल के मौके पर? अल्हम्दुलिल्लाह, जो सोचा था उससे ज़्यादा पब्लिक आई और पब्लिक सारी मुतमईन है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम और मेरी टीम पूरा इसी तरह वर्क करते रहेंगे। और ये एक आदमी का वर्क नहीं है, ये पूरा प्रोग्राम वैसे तो नोमान इसका इंचार्ज है और उसने बहुत कामयाबी से किया और हमारा हर वर्कर कोशिश यही करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत जो हो सके वो करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नोमान को और पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह हाजी साहब, हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ भी आप लोगों ने कुछ रोज़ पहले उम्रे के टिकट दिए थे, आज भी उम्रे वालों को स्टेज पे बुलाया और उनकी जो है बहुत ही खुश हो रहे थे। तो इस खुशी के लम्हात और कितने ऐसे होंगे कि उम्रे के टिकट का वक्तन सिलसिला जारी रहेगा? ये इंशाअल्लाह करेंगे और मैं आपको बताऊं कि वो जितने खुश हो रहे थे इससे ज़्यादा खुश मैं हो रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे हाथ से ये काम करवाया और दुआए आइंदा भी ये काम कराता रहे। सबसे पहले तो मैं हमारे जितने भी आज के यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं सबको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज हमने ये ओपलेटा मेमन एसोसिएशन की जानिब से ईद फेस्टिवल मेला रखा है जो कि हमारा सेकंड इवेंट है। इतना बड़ा मेला, इस मेले का जो हमारा मकसद है वो ये है कि हमारी जो कम्युनिटी, हमारी फैमिलीज़ हैं वो सब एक साथ एक वक्त में आपस में मुलाकात हो। हमारे बच्चे हैं, हमारी लेडीज़ है, जो हमारे जेंट्स हैं, सब एक साथ। यहाँ पे तकरीबन 2,500-3 हज़ार लोगों का ये प्रोग्राम है। इसका जो मकसद है तो ये हमारी फैमिलीज आपस में मिले और जब हमारी लेडीज़ आपस में मिलती है तो आपस में रिश्ते भी होते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपस में कम्युनिटी में, अपनी मेमन कम्युनिटी में आपस में रिश्तेदारियाँ हो। दूसरा हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम अपने जो बच्चे हैं जो जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, इनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत होती है। तो आज हमारा इसमें हम बच्चों को भी इनका जो टैलेंट है इनको अप्रिशिएट करते हैं। और इसमें हमारी आज इवेंट पे जो जिसने अच्छा काम किया है, हमारी जो टीम के नोमान मडेरा ने बहुत अच्छा काम किया है, सलीम पारेख और हमारी पूरी टीम ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं इनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा, आज आप लोगों ने मेमन डे को भी सेलिब्रेट किया गया, इसके बारे में कुछ बताइएगा प्लीज़। आज हमने यहाँ पे अपने इस प्रोग्राम में मेमन डे को भी सेलिब्रेट किया और मेमन डे को सेलिब्रेट करने का जो मकसद है वो हम वर्ल्ड वाइड मेमन कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, यूनाइटेड करना चाहते हैं।
मेमन डे का मकसद सिर्फ ये एक ही है कि हम दुनिया में जहाँ जहाँ हैं हम मेमन डे को सेलिब्रेट करें और इससे आपस में जहाँ पे भी लोग रहते हैं उनको पता चले कि मेमन कम्युनिटी का दुनिया में क्या मकाम है और क्या रिस्पेक्ट है। तो हमको जितने भी हमारी मेमन कम्युनिटी है जो दुनिया में जहाँ रहते हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी अपने इवेंट पे जहाँ पे भी हो सकता है मेमन डे को सेलिब्रेट किया करें। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब अख्तर अरफा साहब। माशाल्लाह आप भी पेश नज़र आते हैं, जमात में जब भी एक्टिविटी होती है वक्त निकालते हैं। माशाल्लाह फैमिली फेस्टिवल सजाया गया है, फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई हैं, बहुत खुश हो रही हैं। क्या पैगाम देंगे इन फैमिलीज़ के लिए जो अपना वक्त निकाल के आपके इस इवेंट में आए हैं, जमात के इस इवेंट में आए हैं? देखिए, मैं फैमिली का बड़ा मशकूर हूँ कि सारी फैमिलीज़ आई हैं। इससे ये होता है कि मैं जितनी भी जमात है उनसे भी कहूँगा कि हर जमात फैमिली फेस्टिवल करे। इससे आपस के रिश्ते बढ़ते हैं, आपस की दोस्तियाँ, आपस के ताल्लुकात बढ़ते हैं। इससे कम्युनिटी के लोग कम्युनिटी में रहते हैं और उनकी आपस के रिश्तेदारियाँ बन जाती हैं। तो हमारा तो मेन फोकस ये है। इसके अलावा जो प्लेटा जमात है वो अपनी कम्युनिटी के लिए फ्री हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री कर रहे हैं। हम राशन की हमने बड़ी मिकदार में कुछ लोगों के बांध दिए हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको होम लोन दी जाती है। जो रेंट के उसमें होते हैं उनको हम रेंट देते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसी फैमिली है जो बिज़नेस करना चाहती है वो अपना प्रपोजल दे, वो जमात उसको फुल सपोर्ट करेगी। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मोहतरम जनाब नौमान वडेरा साहब। आप ऑर्गेनाइज़र हैं आज के प्रोग्राम के। माशाल्लाह आप इवेंट दर इवेंट सजा रहे हैं, जमात वाले बहुत खुश हैं। मैंने लोगों के भी कमेंट्स लिए हैं, बहुत खुशी का इज़हार कर रहे हैं। क्या कहेंगे माशाल्लाह इस खुशी के मौके पर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारा सेरा हमारी कमेटी, हमारे प्रेसिडेंट हाजी मसूद पारेख, हमारे सेक्रेटरी सलीम पारेख और दीगर जितने भी हमारी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं उन सब के ऊपर है। और इसके बाद हमारी वॉलंटियर्स की बहुत बड़ी टीम, अगर ये ना होते तो ये प्रोग्राम करना मेरे लिए आसान ना होता। इन सब के साथ मेरा रहना और फिर इसके बाद दिन रात हम मिलजुल के हमने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया अपनी कम्युनिटी के लिए और हमारी कोशिश थी कि इसको अच्छे से अच्छा करें, लास्ट ईयर से और अच्छा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी और आपने देखा कि लास्ट ईयर से और अच्छे अंदाज में हमने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। माशाल्लाह नुमान भाई, आपने काफ़ी प्रोग्राम अरेंज किए हैं। अभी मौजूदा यूथ के लिए आप कौन से कोई नए प्रोग्राम ला रहे हैं या यूथ को क्या फैसिलिटी दे रहे हैं आप? हमेशा मेमन यूथ की मैंने नुमाइंदगी की है। मेरी कोशिश होती है कि मेमन यूथ को मैं प्लेटफॉर्म फराहम करूं और मेरी यही ख्वाहिश है कि आज भी आपने देखा कि आज उपलेटा मेमन एसोसिएशन के स्टेज से मैंने बहुत सारे ऐसे मेमन वॉलंटियर्स से हमारे जिनको मैंने होस्टिंग का मौका दिया और दीगर एक्टिविटीज़ में मैंने उनको आगे प्लेटफॉर्म फराहम करने की कोशिश की ताकि ये ग्रूम हो, क्योंकि फ्यूचर हमारी नौजवानों का है। अगर हम आज इनको टाइम देंगे, मौका देंगे तो कल ये हमारी जगह लेके अपनी कम्युनिटी को सर्व कर सकेंगे। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि मज़ीद हमारे मेमन यूथ हमारे साथ जुड़ें और आगे फ्यूचर में ये कौम की भागदौड़ संभालें। माशाल्लाह नुमान भाई, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है और ऐसे में जो है शहर कराची के हालात भी बहुत ख़राब हैं। ज़ाहिर है आपकी बरादरी वाले भी मुतासिर होते होंगे, उनके लिए क्या फैसिलिटी आप लोगों ने रखी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह हाजी मसूद पारेख की क़यादत में हमने हर शोबे में कोशिश की है कि अपनी कम्युनिटी को कम से कम उसमें कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको सहूलत फराहम करें। जिस तरह इलेक्ट्रिक के बिल जिस तरह आपको पता है महंगाई की वजह से बढ़े हुए हैं, तो हाई साहब की ख्वाहिश थी तो इसके उस ख्वाहिश के ऊपर हमने 50% उपलेटा मेमन एसोसिएशन बियर कर रही है इलेक्ट्रिसिटी के बिल। इस तरह गैस के बिल भी, इस तरह हमने मुख्तलिफ मोटरसाइकिल्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन जो हमारी घर पे बैठ के लेडीज़ काम करती हैं उनको इंस्टॉलमेंट पे हमने सारी चीज़ें प्रोवाइड की ताकि वो खुद कफील बने। हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को मांगने वाला नहीं बल्कि उनको अपने पाँव पे खड़ा करें। तो यही विजन के तहत हमारी कमेटी और हमारी क़यादत काम कर रही है। बस आपसे दुआ है कि आप दुआ करें कि हम अपनी कम्युनिटी को अच्छे से अच्छे तरीके से सर्व कर सकें। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब जमाल परदेसी साहब। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह आपने भी स्पॉन्सर भी किया, ताउन किया और उपलेटा फैमिली फेस्टिवल जारी है, फैमिलीज़ इंजॉय कर रही हैं, आप भी तशरीफ़ लाए हैं। क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन के लिए इस मौके पर खुशी के? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहले तो आपने मुझे इधर इनवाइट किया, माशाल्लाह से बहुत अच्छा इवेंट चल रहा है। मैं इधर देख के परेशान हो गए, इतना ज़बरदस्त, ऐसा लग रहा है कोई
मतलब कोई इंटरनेशनल प्रोग्राम चल रहा है और बहुत ज़बरदस्त सर, इतना बड़ा इवेंट मैंने आज तक नहीं देखा किसी मेमन कम्युनिटी का। वाह, और बहुत ज़बरदस्त सर। आप क्या समझते हैं कि दीगर बरादरियों को भी पैगाम देंगे कि वो इस तरह का फैमिली फेस्टिवल करें ताकि फैमिलीज़ इंजॉय करें, एक जगह आएँ और खुली जगह पर आएँ कहीं? जी बिल्कुल, ऐसा इस तरीके से प्रोग्राम होना चाहिए क्योंकि ये फैमिलीज़ को मौका मिलता है कि वो निकलें, अपनी जमात में मिलें और इस तरीके से प्रोग्राम में एंजॉय करें। माशाल्लाह से इधर सारे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, प्रोग्राम भी चल रहा है, चूल्हे भी लगे हुए हैं, तो फैमिलीज़ एंजॉय कर रही हैं और इस तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब सलीम पारेख साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं ओपलेटा मेमन एसोसिएशन के। माशाल्लाह एक बार फिर ओपलेटा नंबर ले गया फैमिलीज़ के हवाले से, आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम सजाया, क्या कहेंगे आज के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने फिर हमें इज़्ज़त दी और आज का इवेंट फिर कामयाब हुआ है। इसकी 3 वजूहात हैं। एक तो ये कि बहुत डिवोटेड टीम ओपलेटा की तैयार हो गई है। नुमान वडेरा जो चेयरमैन हैं हमारी इवेंट्स कमेटी के, इवेंट्स ये देखते हैं। दूसरे हमारे प्रेसिडेंट हाजी मसूद फारिक की रहनुमाई में सारे काम जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से अंजाम पा रहे हैं। दूसरी कामयाबी की वजह ये है कि हमारे डोनर्स जो हैं वो हमें हर तरीके से साथ दे रहे हैं। हमें प्रोग्रामों के लिए डोनेशन मिल जाता है, ज़कात के लिए भी जो है भरपूर सपोर्ट है। इसके अलावा तीसरा ये कि हमारी जो बरादरी है इसके लोग मेंबर्स ख़वातीन और हज़रात हमें भरपूर रिस्पांस देते हैं और प्रोग्राम अटेंड भी करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारे प्रोग्रामों को कामयाब कर रही हैं। मैं तमाम जमातों को और मेमन फेडरेशन को भी ये मशवरा दूंगा कि वो इस किस्म के प्रोग्राम करें क्योंकि इस किस्म के प्रोग्रामों से बड़े फ़ायदे होते हैं, बड़े समाजी मामलात में भी बड़ा सपोर्ट मिलता है। हमारे पिछले 2 प्रोग्राम जो एक पिकनिक हुई थी और पिछले साल का जो ईद फेस्टिवल हुआ था तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बच्चों के रिश्ते उसमें तय पा गए थे। ये बड़े अच्छे बाज़ मामला सामने आते हैं और बरादरी के लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो यही अब मौका रह गया है कि हम उनको मुलाकात का मौका दें। बाकी अब जमातें जो हैं वो पहले की तरह जो हैं वो कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है, तो हमें अपने बरादरी के लोगों को जमा करने के लिए इस किस्म के इवेंट करने चाहिए। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब हाजी उस्मान परदेसी साहब। माशाल्लाह आप कुतियाना जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, ओपलेटा की ईद मिलन में तशरीफ़ लाए, मुख्तलिफ़ जमातों के अहबाब तशरीफ़ लाए, यानी कि समझो सब जमातों की ईद मिलन हो रही है, इनकी फैमिलीज आई हुई हैं। क्या कहेंगे हाजी साहब इस मौके पर आप? मसाला बड़ा अच्छा कदम है ये ओपलेटा मेमन जमात की तरफ से। ईद मिलन पार्टी इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और सबसे पहले तो हाजी मसूद फारिक साहब को, अख्तर यूनुस अरफा साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। ख़ास करके मैं नुमान वडेरा को जो मुबारकबाद के मुस्तहिक है क्या, जिन्होंने इतने शॉर्ट टाइम के अंदर आप देखें फ़न गाला का भी अरेंजमेंट किया हुआ है, फूड स्ट्रीट भी पूरी बना दी है, यहाँ पर लोग भी आए हुए हैं और सिर्फ ओपलेटा वाले नहीं है, सारी जमातों के मेहमान यहाँ मौजूद हैं। तो ये बहुत खुशाइन बात है और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। नाज़रीन आज के इस ईद फेस्टिवल में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं महविश मंसूर पारेख। आप माशाल्लाह बहुत ही सोशल एक्टिविटी में भी दिखती हैं, आज ओपलेटा के इस ईद फैमिली फेस्टिवल में तशरीफ़ लाई हैं, किस नज़र से देखती हैं और क्या कहना चाहेंगी हमारे नाज़रीन को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, स्टेज पे प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ चल ही रही हैं कंटिन्यूसली। मैं कहती हूँ इतना बड़ा में बिज़नेस कुछ कर सकें, कुछ बाहर निकल के काम कर सकें, तो जिस तरह फैमिलीज़ के लिए है, मर्दों के लिए एक्टिविटीज़ होती है, इस तरह औरतों के लिए भी हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए भी मसाइल का हल ढूंढते रहें। कोई मुश्किलात हो, मसले हो, कोई इस तरह की एक्टिविटी पे काम करें जहाँ पे औरतों के लिए भी फ़ायदेमंद। बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह की फैमिलीज़ को मैं देखते हुए, खुशी हो रही है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज़ एंजॉय कर रही हैं, एक तरह से पूरी पिकनिक है। और वो औरतें जो घर में अपना बिज़नेस चला रही हैं उनको एक मौका मिला है कि वो आके यहाँ पे स्टॉल लगाएं और आके कोई ना कोई बिज़नेस कर सकें। और इसके अलावा यहाँ पे म्यूज़िक का प्रोग्राम है, यहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया सेटअप किया गया है, तो ये एक तरह से बहुत अच्छा है। और मैं चाहती हूँ इस तरह के इवेंट्स होते रहें और जितने भी यूथ है और जो आगे वॉलंटियर है वो इन्हीं को लेके आगे चलना है। और लेडीज़ के लिए भी जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो उतना ज़्यादा अच्छा है कि एक पूरी विंग बनाई जाए, उस पर काम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
फ़ायदा हो सके। थैंक यू। खवातीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेमन ख़वातीन के लिए बस यही है कि देखिए कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखें, आगे बढ़ घर पे भी रहते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास अगर एक फ़ोन है तो एक फ़ोन से भी आप कितनी चीज़ों पे काम कर सकती है, कितनी ऐसे स्किल्स हैं जो आप लर्न कर सकते हैं। तो अपने आप को सिर्फ एक चार दीवारी में बंद ना करें, अपने अंदर वो सलाहियत ढूंढें, वो इंटरेस्ट ढूंढें और आगे बढ़ें। और अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए मजबूत होने के लिए फाइनेंशियली, फ़िज़िकली आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। और इसके लिए इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम मेमन विंग के लिए जो काम कर रहे हैं उसको ज़्यादा थोड़ा सा और बढ़ाएं काम को, ताकि हम और आप मिलकर कहीं ना कहीं एक ऐसे प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पे हमारी औरतों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम जनाब फरहान जकरिया साहब। आप मेमन एक्सीलेंस फोरम के बानी चेयरमैन हैं और साथ ही ओपलेटा मेमन एसोसिएशन में मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ आप सर अंजाम देते हैं। आज के इवेंट में भी हम आपको पेश देख रहे हैं, मैनेजमेंट का किरदार अदा कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह आपकी जमात ने एक बार फिर ज़बरदस्त फैमिली मेला सजाया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। माशाल्लाह हाजी साहब, हाजी मसूद पारेख साहब, हमारे प्रेसिडेंट साहब, हमारी पूरी मैनेजमेंट कमेटी और स्पेशल मेरे भाई नोमान वडेरा ने ये जो इवेंट सजाया है माशाल्लाह आपके सामने है। इस वक्त रात का तवील टाइम हो गया, फिर भी पब्लिक माशाल्लाह बहुत है और बिरादरी के लिए इस तरीके से और बहुत से इवेंट पाइपलाइन है अल्हम्दुलिल्लाह आई साहब की क़यादत में। और आप सब मेहमानों का और आप सब मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कवरेज किया। फरहान भाई, मज़ीद जो है ना आपकी जमात ऐसे ही फैमिलीज़ के लिए क्या प्रोग्राम सोचती है? ये तो चलो आप ईद मना रहे हैं, ईद की खुशियाँ इन लोगों को दे रहे हैं, ये फैमिली इकट्ठी हुई है, एंजॉय कर रही है। मज़ीद आप फैमिलीज़ के हवाले से कोई प्रोग्राम रखते हैं जहन में क्या? अभी अल्हम्दुलिल्लाह अगले हफ्ते 10 खुश नसीब लोग उम्रे की सादत हासिल करेंगे। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आई साहब ने बताया बिजली के बिल, गैस के बिल, वाटर के बिल, जितना हो सकता है इस खिदमत कर रहे हैं। बस अल्लाह ताला खिदमत कबूल करो। बहुत से और प्लानिंग है, काम की है, इंशाअल्लाह ताला आपको वक्फन पर वक्फन पता चलता रहेगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम फारूक बकाली साहब। आप माशाल्लाह तशरीफ़ लाए हुए हैं, क्या कहेंगे? आज ओपलेटा ने ईद फैमिली फेस्टिवल सजाया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जनाब मसूद पारेख साहब, नोमान वडेरा और जितने भी पूरी टीम इनके साथ है, उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इतना अच्छा पंडाल सजाया है कि आप यकीन करें कि मैं नहीं समझता कि नेशनल कोचिंग सेंटर में इस तरीके का प्रोग्राम कभी हुआ हो। वो इसलिए कि ये ईद मिलन वगैरह यानी इतना आसान नहीं है जिस तरह यहाँ अरेंज करना, और माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया कि हर बच्चा, हर फैमिली का हर फ़र्द जो है वो इसमें भरपूर तरीके से मतलब ये है कि इसमें शामिल हुआ है। और एक एक बच्चा जो है और फैमिलीज़ को मतलब इतना एंटरटेन किया गया है कि उनके प्रोग्राम्स रखे, बच्चों के प्रोग्राम्स रखे, सिंगिंग है उनकी, मतलब ये कि टैलेंट हंट एक किस्म का था। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मसूद पारेख साहब का, नोमान भाई का, नोमान वडेरा का, जिन्होंने हमें हमारे स्कूल को इनवाइट किया और हमारे जो नाबीना बच्चे जो हमारे स्कूल में हैं, जो कि हमारा स्कूल नूरुल इल्म एकेडमी फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, वो हमारा स्कूल है और हमें इनवाइट किया गया। माशाल्लाह हमारा एक हमें स्टॉल दिया गया और स्टॉल के अंदर जो है हमारे बच्चों ने जो परफॉर्म किया था उनको वहाँ यानी कि रखा गया। और उनकी जो चीज़ें, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं ब्लाइंड बच्चे हैं, लेकिन वो इनकी जो है रिहेबिलिटेशन और मतलब ये है कि इनको हुनर सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम करवाते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए भी, और हमारे मतलब ये है कि इन बच्चों की बच्चों को एंटरटेनमेंट मिला और इन्होंने बहुत इन्जॉय किया। और मैं आखिर में ये कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, कि माशाल्लाह आप और भी जितने भी काम कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, और ख़ास तौर पे आपका स्पेशल स्कूल, जो कि मैं आज से नहीं बल्कि गुज़िश्ता 45 साल से वाबस्ता रहा हूँ, मतलब यह है कि यानी इन टच रहा हूँ आपके स्कूल से भी और आपके बच्चों से भी। और जब मतलब ये कि आपके बच्चे माशाल्लाह ओलंपिक्स में भी गए और मेडल्स भी हासिल किए, तो मैं समझता हूँ कि ये सारी काविशें जो है वो माशाल्लाह महविश साहिबा जो है
वो उनकी जो है कोशिश है, जो कि वो आजकल संभाली हुई है, उन्होंने संभाला है और ये कोशिश कर रही है कि किस तरह इन बच्चों को हुनर पेश किया जाए। तो ये आपका जो एक प्रोग्राम है बच्चों को हुनर सिखाने का, तो वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और इन बच्चों का यही मुस्तकबिल है कि वो कुछ हुनर सीख लें। तो मैं खुशी है मुझे कि आज ये इस मौके पर मैं मौजूद हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद अगेन, बहुत शुक्रिया। क्रिकेट सर से मजाक हमारा, सर से मजाक हमारा, वो सर जो कहे बेटा पढ़ने पे दो तुम ध्यान, वो सर जो कहे बेटा पढ़ने पे दो तुम ध्यान, वो थोड़ी। नादरीन, आज के इस ओपलेटा के ईद फेस्टिवल में मेरे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान मेमन मीडिया एसोसिएशन के चेयरमैन मोहतरम जनाब फ़रीद बिलवानी साहब। आप मेमन न्यूज़ में भी होते हैं और दीगर भी आपकी मेमन्स के हवाले से खिदमात हैं। मेमन लॉयर्स फोरम भी आप चला रहे हैं, उसकी एक्टिविटीज़ भी करते हैं। माशाल्लाह आज ईद फेस्टिवल में यहाँ आप तशरीफ़ लाए हैं, क्या कहेंगे इनके फैमिली फेस्टिवल के बारे में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से ओपलेटा मेमन एसोसिएशन अपनी बरादरी के लिए जो है हमेशा इस तरह के जो त्यौहार है वो मुनक्किद करती है और आज भी इसी सिलसिले की करी है, जो उन्होंने एक रंगारंग ईद फेस्टिवल अपनी बरादरी के लोगों के लिए जो है वो मुनक्किद किया है। और इस दफ़ा इसकी ख़ास बात यह है कि ना सिर्फ ये ओपलेटा मेमन एसोसिएशन के लिए नहीं पूरी बल्कि पूरी मेमन इंटायर कम्युनिटी के लिए इन्होंने मुनक्किद किया है। मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ हाजी मसूद पारिक साहब को, इनकी पूरी टीम को, ख़ासकर इस प्रोग्राम के इंचार्ज नुमान वडेरा साहब और उनकी पूरी मैनेजिंग को मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने मेमन कम्युनिटी के लिए इतना अच्छा रंगारंग जो है बच्चों के लिए, फैमिली के लिए जो है फेस्टिवल मुनक्किद किया है। नाज़रीन, माशाल्लाह मेमनों के प्रोग्राम हो, गवर्नर हाउस हो या कोई स्टेडियम हो या कोई जगह हो, AK मेमन साहब का नाम कहीं ढका छुपा नहीं। माशाल्लाह आप ज़बरदस्त अंदाज में अदा करते हैं। हम आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं आपके इस निज़ामत पर। आज माशाल्लाह ओपलेटा ईद फेस्टिवल में आप तशरीफ़ लाए हुए हैं, आपने निज़ामत भी की, क्या पैगाम देंगे हमारे नाज़रीन को? अच्छा, मैं यकीनन बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत आज की शाम रही, क्योंकि आप देखें यहाँ पर ओपलेटा की पूरी फैमिलीज़ आई हुई हैं, तो आपस में इनके एक दूसरे के साथ रिश्ते भी इस्तवार होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फैमिली गेट टुगेदर है, लोग यहाँ एंजॉय भी कर रहे हैं, यहाँ पर म्यूज़िक भी है, यहाँ पर अवार्ड्स भी हैं और यहाँ पर फ़ंड्स के हवाले से सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो मैं हाजी मसूद पारिक साहब, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने शानदार ईद मिलन का एहतमाम किया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मोहतरम जनाब अब्दुल जब्बार राठौड़ साहब, आप ईद फैमिली फेस्टिवल है ओपलेटा का, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त फैमिली तकरीब सजाई है इन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब्दुल जब्बार राठौड़, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ड्रीम वर्ल्ड। मैं कहूँगा अख्तर आरफा साहब और इनकी पूरी मैनेजिंग कमेटी को, हाजी मसूद पारिक साहब को, अनीस आरफा को, कि जिन्होंने माशाल्लाह इतना बड़ा मेला लगाया और ईद फेस्टिवल माशाल्लाह ईद फेस्टिवल ही लग रहा है, क्योंकि बहुत पब्लिक है। इन्होंने हज़ारों के लोगों में, हज़ारों की तादाद में लोग जो इनके ओपलेटा के भी हैं, इन्वाइटीज़ भी हैं, तो इनको माशाल्लाह इतनी कामयाब इवेंट पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू। इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम जनाब आबिद मजीद साहब, आप मरकज़ी फैशन से हैं, आज आप ओपलेटा के इस ईद फेस्टिवल में तशरीफ़ लाए हैं, आपका स्पॉन्सर भी है माशाल्लाह। आप क्या कहेंगे आज की इस एक्टिविटी के बारे में? माशाल्लाह बड़ा जमे गफ़ीर जमा किया है ओपलेटा वालों ने। मैं सबसे पहले ओपलेटा जमात को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, हाजी मसूद पारिक साहब को, अनीस आरफा साहब को, अख्तर आरफा, मुस्तफ़ा बावानी के इतनी मेहनत के साथ इतने लोगों को जमा करना कोई आसान काम नहीं है, और फिर लोगों को बुला के उनकी तफरीह मुहैया करना, हर किस्म के स्टॉल लगाए हैं, छोटे से छोटा बच्चा लेके बड़े ख़वातीन तक सब एंजॉय कर रहे हैं। स्टेज पे म्यूज़िकल शो का अरेंजमेंट भी किया हुआ है और हमारे इदारे ने भी माशाल्लाह बच्चों के लिए गिफ्ट का इंतज़ाम किया हुआ है। तो ये सब हाजी साहब की मेहनतों का, काविशों का नतीजा है। तो एक बार फिर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ओपलेटा जमात को। शान मार्केटिंग डायरेक्टर, माशाल्लाह ये इवेंट बहुत अच्छा हुआ है, ओपलेटा जमात ने किया है, बहुत अच्छा किया है। ये मेमनों के लिए एक प्लेटफॉर्म है ओपलेटा जमात, जो इवेंट आए दिन इवेंट करती हैं और अच्छे स्टॉल लगाए हैं, लोगों को रोज़गार मिलेगा, नई नस्ल को आगे प्रमोट मिलेगा और आगे इनको एक्टिविटी और एक्टिविटी सारी प्रोफेशन मिलेगी इनको। और इनके माशाल्लाह ओपलेटा जमात के सदर साहब के भी बहुत अच्छी की सलाहियत है, इनमें माशाल्लाह हुनर है। हर साल इवेंट देते हैं और ईद मिलन फेस्टिवल लगाया, माशाल्लाह पब्लिक का भी रुझान बहुत है और बहुत अच्छे फेस्टिवल लगा मुझे, और बच्चों के लिए एंजॉयमेंट है
और मैं चाहूँगा कि ये लगते रहें और इसके साथ शान मार्केट हर वक्त ताउन के लिए तैयार है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मोहतरम जनाब अब्दुल रज़ाक ज़करिया साहब। माशाल्लाह आप भी तशरीफ़ लाए हुए हैं यहाँ ईद फैमिली फेस्टिवल में। क्या पैगाम देंगी आज के इस फेस्टिवल के मौके पर आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपने सईदी साहिब, मैं आपको ये पैगाम दूंगा कि उपलेटा एसोसिएशन जो इस वक्त जो काम कर रही है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि उपलेटा जमात ने जितने भी इवेंट किए हैं, जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं, माशाअल्लाह सबके अंदर चार चांद लगा दिए हैं। ये सारी काविशें जो हैं ये हाजी मसूद पारक साहब की और हाजी सलीम पारक साहब की हैं, और उसके अलावा जितनी मैनेजिंग कमेटी के लोग हैं, हाजी अनीस अरफा, हाजी अपना अख्तर अरफा, और अल्लाह आपका भला करे अमीन शरीफ, फरहान ज़करिया, नौमान बडेरा, जितने भी लोग हैं तकरीबन सब करीम लोग हैं और सब मेहनत से काम कर रहे हैं, और इवेंट जितने भी करते हैं बड़े दिल से, शौक़ से, जान और दिल से करते हैं, और तमाम लोगों को जो है वो एंजॉयमेंट मिलता है और सारे लोग जमा होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। फैमिली के लोग होते हैं, फैमिली के मतलब के बच्चे होते हैं, उनके मतलब के गेम्स होते हैं, झूले होते हैं, शोरूम वगैरह होते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और आपका भी जो है इस चैनल का ताउन है कि आप माशाल्लाह हर जगह पे फर्दन फर्दन पहुंच जाते हैं, और आपकी भी मैं मतलब है कि इतनी ही तारीफ़ करूंगा जितनी इन लोगों की कर रहा हूं, क्योंकि आपका चैनल भी माशाल्लाह बहुत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, और मेरी दुआ है कि मज़ीद आगे बढ़े। फरहान ज़करिया साहब के भाई हैं, फ़हीम ज़करिया, कैसा लगा भाई प्रोग्राम? बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह। हाजी मसूद पारक साहब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, नौमान वडेरा साहब ने बहुत अच्छा, पूरी मेमन जमात को हम माशाल्लाह। आपके भाई भी बहुत मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं, फरहान ज़करिया साहब, बिल्कुल जो कि खुसूसी तौर पर सऊदी अरब से यहाँ आए प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। फरहान ज़करिया साहब भी बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, नौमान वडेरा, हाजी मसूद पारक साहब, बहुत माशाल्लाह मज़ा आ रहा है, बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। साथ मौजूद हैं मिस महा, आप इवेंट मैनेजमेंट करती हैं, आप इधर तशरीफ़ लाई हैं आज ईद फेस्टिवल में। आपको कैसा लग रहा है? आप भी इवेंट मैनेज करती हैं, क्या महसूस किया, क्या राय देंगी यहाँ इनको? अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट ये सारा मैनेज किया है, और मेमन कम्युनिटी का इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत देख के बहुत अच्छा फ़ील हुआ। अल्लाह ताला आप लोगों को तरक्की दे मज़ीद, और इसी तरीके से आप लोग इवेंट करते रहें। बहुत अच्छा माशाल्लाह, नाइस सेटअप। आप किस नाम से इवेंट मैनेजमेंट कर रही हैं? जी, दी मोमेंट्स के नाम से जो है मेरा इवेंट मैनेजमेंट का मेरा काम है, और मेरा ऑफिस जो है वो क्लिफ्टन में है, तो मैं आप लोगों को कहूँगी इंशाल्लाह आप लोग प्लीज़ विज़िट करें, और नेक्स्ट अगर इस हवाले से कोई इवेंट हो तो प्लीज़ मुझे दें। अच्छा ठीक है, आप भी इवेंट मैनेज करती हैं, कैसा लगा आपको यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ के जो इवेंट मैनेज किए हुए हैं, इसको किस नज़र से देखती हैं आप? ऑल वाज वंडरफुल, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से, और लाइटिंग, राइड्स, स्टेज बहुत सब अच्छा है, ज़बरदस्त। आई लाइक इट वेरी मच। मेरे साथ मौजूद हैं दिलदार खान मदारी साहब, आप माशाल्लाह यहाँ पर होते हैं। आज ये इवेंट किया है यहाँ उपलेटा मेमन जमात ने यहाँ पर प्रोग्राम किया है, आपको कैसा लग रहा है और आपने क्या महसूस किया है यहाँ पर? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप लोगों का, मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अच्छा अपना कारकर्दगी दिखाया है, और ये मीमन सोसाइटी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा इवेंट था। यहाँ पे हर साल यहाँ पे मनाया जाता है। हम यहाँ पे PSB के जो हमारे ग्राउंड है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची की बीच में बहुत खूबसूरत जगह में, और बहुत सारा आवाम आया है। अल्लाह की फजल और करम से बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, और एक तारीखी प्रोग्राम हुआ है। कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी जो भी चीज़ है वो अपने एक माना रखता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से ये इवेंट बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार हुआ। ये आप खुद देख रहे हैं, कराची रोशनियों का शहर है, उसमें एक यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ, ये तारीखी प्रोग्राम हुआ। हमारा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। आप यहाँ आएंगी, आप इनसे गिफ्ट लेंगी, और गिफ्ट लेके आपने पीछे खड़ा होना है ताकि उसके बाद हम ग्रुप पिक्चर कर सके। सामने देखें गिफ्ट लेते हुए। चलें, जब आप पीछे जाएंगी और हमारी एक और कंटेस्टेंट रिसीव करेंगे, सर से गिफ्ट रिसीव करेंगे बेटा, और सामने देखेंगे कैमरे की तरफ।
और इसी दौरान मैं गुजारिश करूंगा हमारे वॉलेंटियर्स से कि वो चले, थैंक यू सर। आप इनको भी गिफ्ट देंगे? अभी तो आपको ही देंगे। उमैर ने अभी आपको इनवाइट किया स्टेज पे। चले बेटा, आप भी पीछे खड़ी होंगी फिर। ऐसे तो बार बार आना पड़ेगा। में गई, में गई, में गई, आउट। ये सोच रही है आउट हो गई, आउट हो गई। चले जी, आउट होंगी, बाहर जाए, बाहर जाए। नहीं, 4 मछली थी, आप भी आउट हो गई हैं। 4 मछली, 4 मछली, 4 मछली पानी में गई, आउट। 4 मछलियाँ थी, आउट हो गई आप, बैग जाएंगी। सबको गिफ्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है गिफ्ट नहीं मिलेगा, बट गिफ्ट तो गिफ्ट। माइक को देखिएगा प्लीज, थोड़ा सा वो साउंड कर रहा है। देखते हैं कौन इसको कंटिन्यू करता। 4 मछली, 4 मछली, नहीं आउट। 4 हो चुकी थी, आपने पानी में गई से स्टार्ट करना था। 4 दफा बोलेंगे ना, ओके। चले, हम भी गेम के रूल सीख रहे हैं। मुस्कान नाम है ना आपका, मुस्कान ने हमें सिखाया। चले स्टार्ट कर। अब हम रिपीट नहीं करेंगे। जिसने कोई एक्शन नहीं किया या सही रिस्पांस या सही जवाब नहीं, और भी ऊंचा हो जाए। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि हमारे आसिफ भोजानी अच्छा, आप लोगों ने हाँ बोला मस्त कलंदर। अच्छा, नईमा बाजी अगर आवाज सुन रही हो, नईमा आपा अगर आवाज सुन रही हो, नईमा आपा, नईमा आपा 2 मिनट यहाँ पे स्टेज बनाएंगी। भाई मैं सामने आपा के लिए बहुत सी ताली बजाएं। पाकिस्तान के लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं। हाँ, आप जल्दी से आने, जल्दी आने भाई। ताली बजाओ जरा नईमा बाजी के लिए, बहुत सी तालियां। थोड़ा सा इधर बेटा, पीछे पीछे। आराम भाई, आप भाई, आप लोग